हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कि 5 स्ट्रेटजी यानी कि आप ऐसी ट्रिक यूज़ कर बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जिससे जिन्हें आप यूज़ करके आप आसानी से 2023 एग्ज़ाम के अंदर आसानी से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बीच या फिर किसी भी हेल्प की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर प्रेशर है एग्ज़ाम का तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं यानी कि टेंशन नहीं लेना है। आपको सबसे ज़्यादा तो टाइम देना है यानी कि मिनिमम टाइम के साथ पढ़ाई करनी है। और आप मिनिमम टाइम के साथ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और यानी कि आप कम से कम टाइम बचाकर किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर मिनिमम चैप्टर पढ़ के यानी कि बड़े से बड़ा जो चैप्टर है उसे छोटा करके इस तरीके से पढ़ना होगा। और इस तरीके से पढ़ने की ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से 95% नंबर के साथ इस 2023 के अंदर आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्ट्रेटजी के साथ हम इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। 5 ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली अगर स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं ऑडियो विजुअल। दोस्तों, ऑडियो विजुअल लर्निंग एक ऐसी ट्रिक है यानी कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आप आसानी से ऑडियो के जरिए पढ़ सकते हैं और जिससे बिना किसी टेंशन के आप आसानी से समझ भी सकते हैं। दोस्तों, आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूं कि जब कोई टीचर आपको एक ही जगह पर खड़ा होकर यानी कि एक ही जगह पर रुककर आपको मुंह के भाषा से यानी कि बोलकर समझाता है उसे आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हो तो ये ऑडियो विजुअल तो है, लेकिन दोस्तों इससे आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे और आप बोर हो जाओगे। यानी कि स्टूडेंट इससे बोर हो जाते हैं क्योंकि जब टीचर से एक ही जगह खड़ा होकर वहाँ पर बिना मूवमेंट के ही आपको समझाता है तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल बोर हो जाते हैं। और अगर टीचर क्या करता है कि बोलते चलते चलते या फिर मतलब हाथों के इशारे से या फिर लिखकर कोई चीज़ को समझाता है तो उससे बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उस चीज़ को याद भी रख पाते हैं। यानी कि अगर फिल्म की अगर बात करते हैं तो अगर आप फिल्म आपको सुनने में यानी कि अगर आप फिल्म को ऑडियो लैंग्वेज के अंदर सुनने लग जाएं तो आप उसे सही तरीके से नहीं समझ पाओगे, नहीं याद रख पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक फ़िल्म को अगर आप टीवी के माध्यम से अगर देख पाओगे यानी कि टीवी पर अगर आप कोई भी फिल्म देखते हैं एक पूरी सीरीज़ के साथ देखते हैं तो आप उसे अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरीके से एक बड़े चैप्टर को एक छोटी सी चीज़ के अंदर यूज़ करना जो कि ऑडियो विजुअल के तरीके से आप उसे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे सर मिल जाएंगे जो इस तरीके से आपको लैंग्वेज के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो आपको कोई भी एक यूट्यूब चैनल चुनना है जो कि एक वीडियो चुननी है जो कि मिनिमम टाइम यानी कि कम टाइम के अनुसार आपको मिल सके, जिसके अंदर 4 से 5 मिनट का समय हो या फिर 10 मिनट का समय हो, लेकिन वो टीचर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हो। क्योंकि आपको पता है कि जब दिसंबर के अंदर हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। ऑडियो विजुअल जब भी यूज़ होता है जब बच्चे यानी कि स्कूल से हटकर अपने घर में बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल टॉपर्स स्टूडेंट हैं वे इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को लेकर। तो प्रीवियस ईयर के यानी कि इसके अंदर आपको क्या क्या आने वाला है यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके जो कि प्रीवियस ईयर के यानी कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी भी आपके इसके अंदर आएंगे और नए पैटर्न क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर इस साल आपके दिए जाने हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि नए पैटर्न के अंदर केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। दोस्तों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, एडुकार्ट की एक बुक निकाली है जो कि मैं पहले से आपको करीबन 3 से 4 बार बता चुका हूँ कि आप एडुकार्ट की बुक आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि एडुकार्ट की जो बुक होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर उसके अंदर जो है उसके सैम्पल पेपर भी जारी कर दिए हैं क्योंकि एडुकार्ट की जो बुक है वह सीबीएसई भी इसके लिए बोलता है। तो दोस्तों, 2023 के एग्ज़ाम जो अगर आप पास करना चाहते हैं या फिर आप 95% से ज़्यादा आप नंबर लाना चाहते हैं तो आप एडुकार्ट की बुक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एडुकार्ट ने अपने सैम्पल पेपर भी जारी कर दिए हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप परचेज लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि केस स्टडी क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर दिए जाते हैं और सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको जारी कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर एनसीईआरटी से आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके अदर बुक से भी यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन आप एडुकार्ट की बुक परचेस कर सकते हैं, उसके अंदर से ही 2022-23 के अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम
आने वाला है। तो दोस्तों 12वीं की अगर बात करते हैं यानी कि 12th क्लास वालों के लिए अगर बात कर लेते हैं तो उसकी भी बुक अवेलेबल कर दी है, उसकी भी सैम्पल पेपर एजुकार्ट वालों ने अवेलेबल कर दिए हैं, तो वो भी आप परचेस आसानी से कर पाएंगे। तीसरी स्ट्रेटेजी की अगर बात करते हैं तो आप कोई भी एक चैप्टर लीजिए, कोई भी चैप्टर अगर आप ले सकते हैं, यानी कि कोई भी चैप्टर आपको लेना है और उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एक ही टाइम के अंदर तो आप उसे किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे उसको लेकर ट्रिक बताता हूँ आपको कि आप क्या क्या करना है कि समराइज़, यानी कि समराइज़ की मदद से आप एक कंप्लीट चैप्टर को आप एक ईजिली भाषा में यानी कि एक अच्छी तरीके से एक छोटे से जरिए से ही आप कंप्लीट कर सकते हैं बिना कुछ करे। यानी कि एक समराइज़ एक ऐसी चीज़ होता है कि आप उसे पूरी लैंग्वेज यानी कि अगर आपका 10 पेज का एक चैप्टर है तो वह समराइज़ के अंदर सिर्फ एक पेज में ही आ जाता है और आप आसानी से उसे रीड कर पाते हैं। तो दोस्तों ये ईजिली होता है जो कि इंग्लिश के अंदर ईजिली हो जाता है और समराइज़ को यहाँ पर बिल्कुल ईजिली तरीके से नोट किया जाता है सभी। लेकिन सभी जो सब्जेक्ट है उनके तो समराइज़ मिल जाते हैं, लेकिन सोशोलॉजी का जो समराइज़ है वह ईजिली तरीके से यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों 2023 के एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीज़ है जो है यूज़ होने वाली वह समराइज़ है। तो दोस्तों समराइज़ क्या करता है कि आपको चैप्टर्स को लेकर आसानी से जो हेल्प करता है कि आपका जो कम से कम 1 घंटे का जो यानी कि 1 घंटे से लेकर 40 मिनट में जो आपका बिल्कुल चैप्टर खत्म हो रहा है उसको क्या करता है कि ये करीबन 20 मिनट में ही समाप्त कर देता है। तो दोस्तों समराइज़ को आपको पढ़ना होगा। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो मैं आपको यूट्यूब चैनल का भी नाम बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके अंदर कमेंट करके आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए, कोई भी हेल्प या फिर रीड की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों चौथी ट्रिक की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि 12th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास वाले इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का यूज़ होने वाला है उनके इसमें। तो उनको केयरफुली क्या रीड करना है कि उनको सबसे पहले फार्मूलाज की तैयारी करनी है। जितने भी आपके फार्मूला है यानी कि अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो जितने भी आपके फार्मूला होंगे सारों को आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सेम टू सेम लर्न करना है। सारे क्वेश्चन यानी कि चैप्टर आपको यूज़ अच्छी तरीके से कर लेने हैं। अगर आप फॉर्मूला अपने अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे या फिर पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इस साल 2023 के एग्ज़ाम के अंदर पास हो पाएंगे। अब 5वीं स्ट्रेटेजी की अगर बात करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि जो कि बायोलॉजी के अंदर आपको पता है कि बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी है ये जो कि बायोलॉजी के यूज़ होने लायक होती है, इसके अंदर आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे यानी कि लर्न कर पाएंगे इस चैप्टर को, जो कि आप आसानी से लाइकली आराम से डायग्राम आपको यूज़ करने हैं यानी कि डायग्राम आपको लर्न करने हैं, रीड करने हैं और उन्हें ही यहाँ पर आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। क्योंकि सीबीएसई 2023 के अंदर और 22 के अंदर भी उन्होंने ये किया कि डायग्राम के अंदर से ऊपर से नीचे के क्वेश्चन कर दिए, नीचे के ऊपर के क्वेश्चन सारे बनाकर डायग्राम के थ्रू ही उन्होंने सीबीएसई वालों ने सारा काम किया। यानी कि अब अगर आप रीड अच्छे तरीके से करेंगे और लर्न भी अच्छे तरीके से करेंगे तो समराइज आपकी पूरी पूरी सहायता इसके अंदर करेगा। तो इस जो आज मैंने आपको ये 5 स्ट्रेटेजी बताई है ये तो एक बहुत अलग है, लेकिन आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा जो कि एडवाइस जो कि यहाँ पर जारी की गई है। सीबीएसई ने एक और एडवाइस जारी की है जिसके अंदर बताया है कि हम अगर आप सारी स्ट्रेटेजी अगर ये सारी आप स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर इस तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी। अगर आप 95% के साथ 2023 के अंदर आप आसानी से पास हो सकते हैं। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको बताना होगा कि आपने किस तरीके से तैयारी की है, तो आपको मैं सहायता बिल्कुल करने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी डाउट की या फिर हेल्प की हो सकता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यार से लाइक जरूर कर दीजिएगा और नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में मिलते हैं किसी नए अपडेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।